आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानियों की जानो माल किसी भी दूसरे मुल्क और दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक शुरा से खिताब में आर्मी चीफ ने जोर दिया कि पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद हर चीज़ पर मुकद्दम है। एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत, गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन से मुताल्लिक फ़ैसले किए गए। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। इजलास में स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक मामला भी ज़ेर बहस आए। मार्शल लॉ लगते हैं तो सब हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगने पर अपने हलफ को भुला दिया। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील से मुकालमे में कहा, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते। इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होने नहीं दे सकते। फर्द वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम नहीं बल्कि 2 सीनियर जजेस के साथ बांटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के इस्तेमाल से माजी में लोगों के बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। ये कानून एक शख्स के लिए कैसे है, ये भी समझ नहीं आया। पार्लियामान को एहतराम देना होगा, मफरूजों की नहीं, हकीकत की ज़बान जानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट मूड पर नहीं चल सकती। आज तमीज़ुद्दीन केस को ठीक कहे, कल गलत। चीफ जस्टिस का केस आज ही ख़त्म करने का इंदिया। ये बताएं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का वकील से इस्तफसार। कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब कानून बन चुका है। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। आज इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। कुछ लोगों का भी ख्याल है कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान आमने सामने आ गए। अगर कल का पार्लियामेंट कानून बनाती है कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दें, क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी? अदालत को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल ना करें। पेशावर हाई कोर्ट का 3 MPO के तहत गिरफ्तार PTI रहनुमा इरफान सलीम को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, दरखास्त गुजार को यहीं से रिहा करें। अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतनी ताकतवर हैं कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। अहकामात पर अमल नहीं करा सकते तो हमें फिर कुर्सी को गुड बाय कहना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर को मिसाल बना दें तो ये भी ठीक नहीं। ये खुद भी अपने पांव पर खड़ा नहीं है। अदालत ने आइंदा समात पर चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस को तलब कर लिया। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे सस्ता होने के बाद 285 रुपये 65 पैसे का हो गया। 5 सितंबर के बाद से डॉलर 21 रुपये 35 पैसे तक सस्ता हो चुका है। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन PTI के अलावा असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस की समाअत 11 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का तमाम अफराद को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चेयरमैन PTI का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के अडियाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कन्नैन करेंगे। जज ने चेयरमैन PTI को लाहक सिक्योरिटी खदशात पर भी खत लिखा था। आइन से हटकर कोई कानून ही नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा कि एक्ट के सेक्शन 2 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तसादुम आ चुका है। पार्लियामेंट की कानून साजी से बना तजाद कैसे हल होगा? कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आइन में कुछ मौज़ूआत पर कानून साजी का हक दिया गया। आर्टिकल 191 में कानून साजी का इख्तियार कहीं नहीं दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप ये बताएं कि आइन और कानून से रूल्स को मशरूत करने का मतलब क्या है? क्या इस शर्त को आयद करने से पाबंद किया गया है?
अटॉर्नी जनरल ने जजेस के सवालात पर मबनी अपने जवाब में कहा कि 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून को मुअत्तल करना गैर आईनी था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया गया है। कानून से अदालती मामलात में शफाफियत और बेंचेस की तश्कील में बेहतरी आएगी। मफरूज़े की बुनियाद पर कानून को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। जलसे के बाद शकूक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इंतखाबात के लिए 25 और 28 जनवरी की तारीख सामने आ गई। उम्मीद है कि सारा अमल शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल हो जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि मुकदमा दर्ज होगा तो तहकीकात होगी, सब सामने आ जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला सिंध से भी 18 अक्टूबर को तहरीरी जवाब तलब। चेयरमैन पीटीआई ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में अदम पैरवी पर दरखास्त जमानत खारिज होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला आने तक अबूरी जमानत मंजूर करने की इस्तदा। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। पंजाब हुकूमत का मजहब के नाम पर शरअंगेजी फैलाने वाले अनासिर से आनी हाथों से निमटने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। IG पंजाब की शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी भी गिरोह और जत्थे को सूबे का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट दोबारा होगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने वकीला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सरकारी वकील ने कहा कि PMDC 6 हफ्तों में टेस्ट के लिए तारीख देगा। अदालत ने कहा कि PMDC अगर जिम्मेदार है तो इतने बड़े वाक़े पर नोटिस क्यों नहीं लिया। PMDC का किरदार गैर पेशा वराना है। आज भी PMDC का कोई बंदा पेश नहीं हुआ। पंजाब में आशोबे चश्म की तादाद कम होने लगी। गुज़श्ता 24 घंटे में 506 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले बहावलपुर में भी केसेस की तादाद में नुमाया कमी। पंजाब भर में डेंगू के वार। 24 घंटे में मजीद 145 अफराद बीमार। रावलपिंडी में 70 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। लाहौर में 47 मरीज सामने आए। मुल्तान में 10 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। गुजरांवाला में 7, फैसलाबाद में भी 5 केसेस रिपोर्ट हुए।